प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 7 की विज्ञान विषय की जो आपके पाठ्य पुस्तक है, इसके अध्याय संख्या 1 पादपों में पोषण। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और इसके प्रश्नों का सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में अच्छे से आराम से कर सको। तो प्रिय विद्यार्थियों, शुरू करते हैं, देखते हैं पादपों में पोषण के प्रश्न उत्तर। इससे पहले रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, शुरू करते हैं, देखते हैं अभ्यास के प्रश्न। इसके तहत 1 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं कि जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। उत्तर है, भोजन हमारे शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है, इसलिए जीवों को भोजन यानी कि खाद्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जो हमारे शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है। बढ़ते हैं आगे 2 नंबर प्रश्न की ओर। परजीवी एवं मर्तजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर आपको लिखना है। सबसे पहले देखते हैं परजीवी। जो जीव दूसरे जीवों से अपना भोजन और आश्रय पाते हैं परजीवी कहलाते हैं, जैसे अमरबेल और फीताकृमि। ध्यान रखना, जो जीव जो है दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो जैसे अमरबेल और फीताकृमि। और मर्तजीवी, जो जीव अपना भोजन मृत व गले सड़े कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं मर्तजीवी कहलाते हैं, जैसे मशरूम और कुकुरमुत्ता। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आप पत्ती में मंड या स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करोगे। तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। उत्तर है, पत्ती में मंड या स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण गमले में लगे एक पौधे की चौड़ी पत्ती को काले कागज से इस प्रकार ढको कि पत्ती का आधा भाग काले से ढक जाए और आधा भाग बिना ढका रह जाए। 3-4 दिन तक पौधे को धूप में रखा रहने दो। इस प्रकार जो है इसकी उपस्थिति का, मंड की उपस्थिति का परीक्षण करना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे प्रिय विद्यार्थियों। अब काले कागज को हटाकर पत्ते के उस भाग पर भी आयोडीन के घोल की बूंद डालो जिस पर काला कागज लिपटा था, तथा दूसरे भाग पर भी। हम देखते हैं कि जिस भाग पर काला कागज लिपटा था उस भाग के पत्ते का रंग नीला नहीं होता, जबकि दूसरे भाग पर आयोडीन घोल से पत्ते का रंग नीला हो जाता है। इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि काला कागज लिपटे पत्ती के भाग से प्रकाश संश्लेषण न होने से मंड नहीं बना, जबकि शेष भाग में मंड बना। आयोडीन के घोल से मंड का रंग नीला या काला हो जाता है। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आपको जो है इस प्रश्न का उत्तर 3 नंबर का, थोड़ा बड़ा है प्रश्न का उत्तर, लेकिन आपको अपने नोटबुक में लिखना है। बढ़ते हैं आगे प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न 4 की ओर। हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो उत्तर आपको लिखना है। हरे पादप में खाद्य संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है, जैसे इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, कार्बोहाइड्रेट अंततः मंड स्टार्च में परिवर्तित हो जाते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होता दर्शाती है। स्टार्च भी एक प्रकार का जो है कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ पर कार्य की जगह कार्बोहाइड्रेट होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार जो है 4 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यदि प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं, तो यहाँ पर जो है आपको चित्र के माध्यम से देखना है। इस चित्र को अपने नोटबुक में बनाना है। अब इसका जो आंसर हम देखते हैं। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती हैं, पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती हैं। प्रकाश संश्लेषण उपस्थित न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा बनाए भोजन पर निर्भर करता है। सभी खाद्य श्रृंखलाएं पादपों से ही प्रारंभ होती हैं। इस प्रकार पौधे भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। बढ़ते हैं आगे प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा तथा शेयर जरूर कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, अब देखते हैं 6 का क देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं। रिक्त स्थान में आपको प्रिय विद्यार्थियों लिखना है स्वपोषी। आगे बढ़ते हैं ख। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण मंड स्टार्च के रूप में किया जाता है। यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको मंड बनना है।
और ग है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं, यहाँ पर क्लोरोफिल आएगा। और घ है प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन भरना है। इस प्रकार आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। देखते हैं इसका क देखते हैं, निम्न कथनों से संबंधित परिभाषित शब्द बनाइए। तो यहाँ पर जैसे क दे रखा है, पीत दुर्बल तने वाली पादप परजीवी पादप जो है क्या कहलाती है, आपके अमरजीव अमरबेल लिखना है। ख है एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं, घटपर्णी। बढ़ते हैं आगे, वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है वो कहलाता है पर्णरंध्र। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सही उत्तर पर आपको जो है राइट का चिन्ह लगाना है। क देखते हैं, अमरबेल उदाहरण है स्वपोषिका, परजोविका, मर्तजीविका और परपोषिका। तो सही आंसर इसका है विद्यार्थियों परजीविका जो उदाहरण अमरबेल है। बढ़ते आगे, ख कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। तो यहाँ पर जो है पादप कौन सा होगा, यहाँ पर जैसे ऑप्शन दे रखा है अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी और गुलाब। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर जो अपने 3 नंबर यहाँ पर ऑप्शन है जो 1 2 3 ये एकदम सत्य होगा, घटपर्णी परचर पादप। बढ़ते हैं आगे कॉलम संख्या प्रश्न 9 की ओर। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी में दिए शब्दों से आपको करना है। तो यहाँ पर कॉलम ए तथा कॉलम बी इसको देखना है। इसके उत्तर आपके सामने ही दे रखे हैं, जैसे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का मिलान आपको पत्ती से करना है। यहाँ पर आपको किससे मिलान करना है, पत्ती से। नाइट्रोजन का मिलान करना है आपको जीवाणु से। अमरबेल का मिलान करना है आपको परजीवी से, जंतु पर परिपोषित और कीट पक्षी का मिलान करना है घटपर्णी पादप से। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों की आपको पहचान करनी है। तो देखते हैं सबसे पहले इसका क, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती हैं, यह कथन असत्य है। बढ़ते हैं आगे, ख ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं, यह कथन भी असत्य है। बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, यह कथन सत्य है। और घ देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, यह कथन सत्य है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको सत्य और असत्य से संबंधित ये चारों इस प्रकार आपको करने हैं इनके सामने। अब आगे आपको देखते हैं सही विकल्प का चयन करना है। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु के कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है जैसे मूल रोम, रंध्र, पर्ण शिराएं और बाहरी दल। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ख, रंध्र। बढ़ते हैं आगे 12 नंबर प्रश्न की ओर। वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है, सही उत्तर होगा घ, पत्तियां। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा 7 की जो विज्ञान विषय की जो पाठ्य पुस्तक है आपकी, इसके अध्याय संख्या 1 पादपों में पोषण, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, आपको मेरी यूट्यूब चैनल पर कक्षा 7 के विज्ञान विषय के संपूर्ण पाठों के वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में एक साथ वहाँ पर मिल जाएंगे, वहाँ जाकर के आप उनका एक साथ अध्ययन भी कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। धन्यवाद।